जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ 50 को लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज़ नंबर 50। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है ये 1995 में नहीं बल्कि 1955 में पारित हुई थी और इसको परिवर्तित करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से परिवर्तित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छुआछूत का अंत जो है अस्पृश्यता का अंत है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हर्सी। आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 का विद्रोह का जो सिपाही था उसका नाम था मंगल पांडे और यह विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह की डेट तय की गई थी 10 मई 1857 को, लेकिन यह 31 मार्च 1857 को ही शुरू हो गया था और उस समय ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड पामस्टन और बंगाल के गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विटामिन B12 कोबाल्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो लोहा। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगा और पीतल जो है वो तांबा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू जो है वो कंद का उदाहरण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंद का उदाहरण हो जाएगा आलू, मूली और गाजर। प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा, प्रकंद में आता है हल्दी और अदरक और शल्क कंद के अंतर्गत आता है लहसुन, प्याज और लीली। किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था। तो वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया था, वो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। यह संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत वन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल कर्तव्य इन चारों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के क के तहत इसको 300 के क में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो अल नीनो और ला नीनो ये दोनों जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर के तट पे प्रशांत महासागर में होती है, मतलब उत्पन्न होती है और प्रशांत महासागर में पेरू के तट पे उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मैडम भीखाजी कामा जो है वो 1909 में पैट्रियट नामक समाचार पत्र पेरिस में प्रकाशित करती थी और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में विदेशी धरती पर भारतीय झंडा तिरंगा फहराया था। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 39 के जो क है 39 से इसके तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 39 जो है इसमें महिलाओं तथा पुरुषों सभी के लिए समान काम का समान वेतन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। स्टैगफ्लेशन क्या है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि महंगाई प्लस मुद्रास्फीति और प्लस बेरोजगारी, मतलब दोनों तीनों एक साथ हो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा गतिरोध और पुनरुत्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो है एथाइल अल्कोहल होता है। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। स्टार्च और शर्करा जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है और इसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पायरुविक अम्ल जो है वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान इसका निर्माण होता है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी जो है वो नदी से बनती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हिमनद से यू आकार की घाटी बनती है। मिलान कीजिए। स्ट्रेची आयोग 1880 में, तो स्ट्रेची आयोग जो है वो आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, सही है। ये जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस समय स्ट्रेची आयोग को निर्मित गठित किया गया था। लियाल आयोग 1897, लियाल आयोग जो है वो लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे, ये भी सही है। और मैकडोनाल्ड आयोग 1900, लॉर्ड कर्जन, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। वुड हेड आयोग 1943 से 44 में लॉर्ड बेवेल प्लान 1945 में आया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन सी। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके तो नहीं, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, ये भी नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित करती है लोकसभा, और किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव या विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको अस्वीकार भी करती है, और किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग जो है उसको भी रिजेक्ट करती है। इन सभी कार्यों का निर्वहन लोकसभा करती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल जो मिलता है वो है यूक्लोरेला, आंसर होगा ऑप्शन ए। और यह बहुकोशिकीय होता है। और एक कोशिकीय की बात की जाए तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय होता है। विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण को कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सामान्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था, और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में आयोजित किया जाता था, और टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय हैं वो है BR अम्बेडकर, और गांधी जी जो है वो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए किस जहाज़ से गए थे? तो उस जहाज़ का नाम था SS राजपूताना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश PM कौन थे? तो ब्रिटिश PM थे वहाँ पे मैकडोनाल्ड। और भारत में वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये डेनमार्क ने जीता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, सही है। भारत, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, ऑप्शन बी गलत है।
सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है, और इसमें से स्लेट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्लेट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है, बल्कि यह रूपांतरित चट्टान है। परतदार चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आशफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था, और इस आंदोलन में उषा मेहता जो है उन्हें क्रांति की आवाज़ कहा जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक और महिला थी जिनका नाम था कनकलता वरुआ। ये तीन महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इनका महत्वपूर्ण योगदान था भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में। भारत में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई। गलत है, 1985 में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 1995 में हुई है। पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए दी जाती है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन बी। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार नहीं। तत्वों की जो प्रकृति है उसको ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, कि कौन सा तत्व धातु है कि अधातु है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा पता किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। तत्वों का वर्गीकरण जो है वो सर्वप्रथम तो परमाणु भार के आधार पर किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया है। और वर्तमान में ये जो परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये मोस्ले ने किया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी? तो ये अनुच्छेद 75 के 5 के अंतर्गत बोला गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 75 के 5 के तहत कोई भी व्यक्ति सदन का मंत्री बन सकता है, और उसे सदन के सदस्यता जो है वो 6 माह के अंदर ग्रहण करनी पड़ेगी। मिलान कीजिए। तो भेल जो है वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये विद्युत से हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो वैमानिकी हो जाएगा। सेल जो है वो लौह इस्पात, जो बच गया HOCl वो रसायन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 2 4 नहीं होगा, 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन होगा सी। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, और तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे 1942 में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर होगा ऑप्शन बी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 से लेकर 1945 तक रहे। और क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो इसका भी आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही होगा। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध जो है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल। उपयुक्त सभी होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा।
राइजोबियम जो होता है वो पौधों की दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती बोला था लॉर्ड लिथगो ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो सितंबर 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का पहुंचना। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाई थी अगस्त 1946 में। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में होता। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा 4 और सबसे लास्ट में होगा 1। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में। तो 4 सबसे पहले, 1 सबसे लास्ट में। 4 और 1 आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु विस्फोट जो है 1998 में किया था। 1998 में नहीं किया था बल्कि 1974 में किया था। इसका आंसर होगा 1974। और पहला जो विस्फोट किया था उसके कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा तो सही है, आंसर होगा केवल 2 ऑप्शन बी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट जो किया था वो राजस्थान के पोखरण में किया था 1974 में, और ये असफल रहा। और ये जो परमाणु परीक्षण किया था इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। वहीं भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि सफल रहा 1998 में किया था। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, वो था कल्याण दास। बाकी दसवंत, बसावन, अब्दुल समद जो है वो अकबर के दरबार में चित्रकार थे। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। विधानमंडल की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। और विधानमंडल में आता है जैसे कि विधानमंडल में आता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे संसद में आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। दालमा वन्यजीव अभयारण्य। तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो झारखंड में है, सही है। सोमेश्वर अभयारण्य जो है वो भी कर्नाटक में है, ये भी सही है। पखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना, पखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना और कावला वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है पखाल वन्यजीव अभयारण्य, वो तेलंगाना में नहीं है। इसका आंसर यही होगा, पखाल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो तेलंगाना में नहीं है बल्कि यह पखाल वन्यजीव अभयारण्य। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। तो ये दोनों के दोनों सही है। विश्व का प्रथम जो शेयर बाजार है वो 1602 में नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो MTNL जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी सब NTPC, ONGC और भेल जो है वो महारत्न कंपनी है। और कुल महारत्न कंपनी की संख्या वर्तमान में 13 है। और 13वीं जो महारत्न कंपनी है वो है REL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, आंसर होगा ऑप्शन बी। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से फलों को पकाने का इस्तेमाल किया जाता है। और फलों को पकाने का 2 तरीका है। एक कृत्रिम तरीके से जब फलों को पकाई जाती है तो एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है। और फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने में एथिलीन
गैस का एथिलीन अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊसर। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? तो उस मंच को कहा जाता था महानवमी दिब्बा। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के काल में आया था, और ये बाकी जो कैप्टन हॉकिंस है, सर टॉमस रो है और निकोलस डाउनटाउन, ये सभी आए थे जहांगीर के टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया और फिर उसके बाद हॉकिंस, फिर डाउनटन आया, निकोलस डाउनटन, फिर सर टॉमस रो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए इनको हटाने का कार्य भी है वो राज्यपाल के द्वारा न होकर बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा होगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो राजस्थान में 10 सीटें सही है, गुजरात में 11 सीटें ये भी सही है, कर्नाटक में 12 सीटें ये भी सही है, और पंजाब में 8 सीटें। पंजाब में 8 नहीं है बल्कि 7 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, BR बलवंत राय मेहता समिति और GKV राव समिति। तो इसमें सबसे आएगा बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई थी। फिर आएगा अशोक मेहता समिति 1977 में, और फिर उसके बाद में आएगा KV राव समिति, ये 1985 में आया था, और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है वो 1986 में आया था। तो सबसे पहले हो जाएगा 3142 आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार जो है वो बिहार विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। BPSC की स्थापना 1949 में की गई थी। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। हालांकि जनगणना का जो शुरुआत है वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। निम्नलिखित में से असत्य कौन है? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में किया गया था। सही है। सर्वाधिक शामिल स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। यह भी सही है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या 46 है। गलत है ये। वर्तमान में भारत में जो रामसर साइट है वो 46 नहीं है बल्कि 85 है। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश नहीं होगा बल्कि तमिलनाडु होगा। तो इसका आंसर C और D दोनों होगा। धंकर मठ सही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धंकर मठ हिमाचल प्रदेश में है, सही है। रूमटेक मठ सिक्किम में है, ये भी सही है। और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश वो भी सही है। काई मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र मिला है। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर होगा ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और इसे नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है।
भारत का ये कृत्रिम बंदरगाह है और सब भारत का कृत्रिम गहरा बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा नदी है और इस पे नेशनल वाटरवे फर्स्ट है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और नेशनल वाटर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे धुबरी से लेकर सदिया तक। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर में, सही है। तौलिया रुमाल तेलंगाना में, ये भी सही है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, ये भी सही है। जुड़ीमा राइस जो है वो मिजोरम का नहीं है बल्कि ये असम का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुड़ीमा राइस असम की जीआई टैग है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद के लिए बना था, सही है। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से संबंधित है। हनुमंत राव समिति जो है वो भी फर्टिलाइजर से है। और शिवरमन समिति जो है वो वस्त्र नीति से नहीं है बल्कि ये नाबार्ड से है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसकी स्थापना की सिफारिश जो है वो शिवरमन समिति ने ही की थी। बीएमडी टेस्ट किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसकी पहचान के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। डेंगू की पहचान के लिए की जाती है सीबीसी टेस्ट। और वहीं मलेरिया की पहचान के लिए एमपी टेस्ट किया जाता है और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सिरोसिस। सिरोसिस जो है वो एक लीवर की बीमारी है और ये संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। एड्स जो है एड्स से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सिरोसिस से हमारा लीवर वो प्रभावित होता है। वहीं हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस से भी लीवर ही प्रभावित होता है। और सिफिलिस जो है सिफिलिस से प्रभावित अंग हमारा जनन अंग है। प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन साबुन का एक सह उत्पाद है? तो साबुन का एक सह उत्पाद है ग्लिसरीन। आंसर होगा ऑप्शन डी। आइसोप्रीन जो है वो बहुलक है रबर का और यह रबर का प्राकृतिक बहुलक है। वहीं नियोप्रीन जो है वो रबर का कृत्रिम बहुलक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? तो इसका नाम है A76। आंसर होगा ऑप्शन सी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का जो आरंभ है वो मालवा विजय से किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार सुहेली ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है और पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। महाभारत के लेखक है वेद व्यास। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और सूरसागर जो है वो कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनूक जो है वो असत्य है। चिनूक कनाडा में बहती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिराको इटली की है। ब्रिक फोल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया की पवन है। मिस्टर फ्रांस में बहती है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित कर चुका है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीन। टीन जो है वो एक मिश्रण नहीं है। सुमेलित कीजिए। कोयला जो है वो गिरिडीह से, कोयला झारखंड से निकलता है, गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह से, तो ये सही है। और
कॉपर जो है वो राजस्थान से के खेतड़ी मतलब अलवर से, कॉपर हो जाएगा अलवर। मैग्नीज जो है वो मैग्नीज का निष्कर्षण, मैग्नीज का जो खदान है वो निकाला जाता है मैग्नीज धारवाड़ से, कर्नाटक के धारवाड़ से। और लिग्नाइट जो है वो जयकोंडम से। तो इसका आंसर होगा 1 3 4 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? तो इसका आंसर होगा कमिश्नर टेलर। उस टेलर जो था उसने 1857 का जो विद्रोह था वो पटना में यही मतलब दमन किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा है शफक बानो ने। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो सन्यासी जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर सन्यासी नहीं उरांव होगा, ऑप्शन बी होगा। उरांव जनजाति जो है वो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। और कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है वो 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, CR दास ने की थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन जो है वो डुमरांव में चलाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। इसके तहत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया था। UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन। इसका आंसर केवल 1 होगा। बाकी ये दो जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, इससे निर्धनता नहीं आंकी जाती है। और राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर, इससे भी किसी की निर्धनता नहीं मतलब आंकी जाती है। तो केवल 1 जो है वो आंसर होगा। चियांग काली शेख द्वारा साम्यवादियों के दमन के लिए चीन में नीली कुर्ता दल का गठन कब किया गया था? तो चीन में नीली कुर्ता दल का गठन किया गया था 1934 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1934 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में कहाँ पर तानाशाही विद्रोह विरोधी जनसंघर्ष लीग की स्थापना हुई थी? तो जनसंघर्ष जो लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी बर्मा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1953 ईस्वी में किससे संबंधित मामलों के लिए नवारे योजना बनाई गई है? तो नवारे योजना जो है बनाई गई है वो लाओस के लिए बनाई गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, ये जो समस्या है इसका सामना किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो लौह स्तंभ जो है इसे विजय स्तंभ कहा जाता है और दिल्ली के मेहरौली में। आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्मित किया था। रुइया गोल्ड कप, रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो रुइया गोल्ड कप जो है वो ब्रिज से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थी श्रीमती सन्नो देवी जो है वो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। सुचेता कृपलानी जो है वो प्रथम महिला CM है। डॉक्टर एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, 1917 में बनी थी। और रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका है। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक जो है वो फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी दस्तावेज है वो ब्लू बुक है। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता
पारिस्थितिकी में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो यह रिश्ता स्वभोजिता कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लाइकेन जो है वो लिटमस से तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय थे पीवी नरसिम्हा राव। ये 1973वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन था ये 1992 में मतलब पेश किया गया था और 1993 से ये प्रभाव में आया था। MS वर्ड किसका उदाहरण थे? MS वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई गई है? तो भारत में सर्वप्रथम जो इंटरनेट पर टेलीफोन उपलब्ध कराई गई थी वो अरुणाचल प्रदेश होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्याकुमारी में है। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद कह के पुकारा था सर्वप्रथम खेतड़ी के राजा ने। 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हिस्सा लिया था और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल पार्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पंडित रविशंकर जो है वो क्या है? पंडित रविशंकर सितार वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। और जो बच गए ओंकार नाथ ठाकुर ये वायलिन वादक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन बी ये हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो है जब ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। और जो नियोजन है वो रूस से अपनाई गई है, रूस के मॉडल से अपनाई गई है। सुंदर राजन समिति का संबंध क्या किससे है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रुश्दी। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर थी? तो 1958 का जो मेलबर्न ओलंपिक था इसमें भारतीय फुटबॉल टीम थी वो चौथे स्थान पर थी। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो गोवा में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है वो गोवा में है। विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो रौला गैरो का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के पश्चात जो है वो है बांग्ला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। और हज़रत निजामुद्दीन औलिया जो है इनका दरगाह है वो दिल्ली में। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।